हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में न्यू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो 2023 में हुई है, पार्लियामेंट से पास हो गई है और ये जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। दोस्तों, न्यू क्रिमिनल लॉ में बहुत कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हर एक नागरिक को, हर एक लोगों को ये जानना चाहिए कि नया क्रिमिनल लॉ में क्या क्या अमेंडमेंट हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसको जानना चाहिए। दोस्तों, न्यू क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है, इसमें डिजिटलाइजेशन पे जोर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कैसे मैं विटनेस का गवाही ले सकेंगे, कैसे पीड़िता का बयान दर्ज हो सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह मान लो सपोज कोई विदेश में भी रहता है विटनेस, तो उसका भी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाएगा। और इसमें पारदर्शिता का इतना ट्रांसपेरेंसी को जोड़ दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि चलो आप मान लो पहले क्या होता था कि एफआईआर हुई तो एफआईआर करने में पुलिस को भी थोड़ा दिक्कतें होती थी कि भाई ये मेरा थाना नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, ये वो नहीं। अब सीधा ये कहा गया है कि जैसे आपका 0 एफआईआर का प्रोविजन होगा, किसी भी थाना में, किसी भी पुलिस स्टेशन में आपको एफआईआर करना पड़ेगा और बाद में वो देखा जाएगा कि एक्चुअल में जुरिडिक्शन कहाँ बनता है। ये प्रोविजन लाया गया था, पहले भी था, लेकिन इस चीज को अब थोड़ा स्ट्रिक्टली लागू किया गया है। दोस्तों, इस पार्लियामेंट में 2-3 पॉइंट को क्रिमिनल लॉ में बहुत अच्छे से उठाया गया था कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी रखें और कुछ ऐसे पनिशमेंट को भी ऐड किया गया है और किसी को पनिशमेंट को बढ़ाया भी गया है, जिसके कारण अब जो कल्प्रिट हैं, जो गुनाहगार हैं, उसको सख्त से सख्त सजा मिलने का प्रोविजन भी लागू किया गया है। दोस्तों, और डिजिटलाइजेशन की जहां तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात मैंने किया, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सेंटर बनाया जाएगा, जिस सेंटर के थ्रू एक पूरी तरह मॉनिटर किया जाएगा और उस मॉनिटर के थ्रू पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जहां जहां ये सेंटर से लिंक रहेंगे और इसके कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बयान भी दर्ज हो सकेगा और पीड़िता का भी बयान दर्ज होगा। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से रखा गया है। दोस्तों, इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, इसमें मैंने जो 0 एफआईआर के बारे में आपको बताया था, इसका भी किया गया है। और इसमें 90 डेज के अंदर, पहले क्या होता था चार्जशीट, अब चार्जशीट फाइल करने का पुलिस को क्या होता था 90 डेज के अंदर करनी है। मान लो जिसमें 10 ईयर से ऊपर की पनिशमेंट होती थी मर्डर का केस में, रेप के केस में, तो उसमें क्या होता था 90 डेज, मोर देन 90 डेज के अंदर आपको करना था। लेकिन 10 ईयर से जिसका कम पनिशमेंट थी तो उसको आपको 60 डेज के अंदर करना था। लेकिन ये चार्जशीट फाइल करने के नाम पे इतना फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपने जानते होंगे कि सीआरपीसी का सेक्शन 173 क्लॉज 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है जिसमें मजिस्ट्रेट को भी पुलिस को कोई डायरेक्शन देने का अधिकार नहीं था, पावर नहीं था। ये पुलिस का इनहेरेंट पावर था, जिसमें पुलिस जो होती है कि अपने हिसाब से वो चार्जशीट फाइल करती थी। हाँ, परमिशन मिल जाती थी, लेकिन ये मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता था उसको कि भाई पुलिस को कि आप इतने दिन में आपको करना पड़ेगा। लेकिन न्यू क्रिमिनल लॉ में ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा। दूसरी बात, 90 डेज में स्टेटस रिपोर्ट देने पड़ेंगे। तीसरी बात, 60 डेज में आपको चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। और जहां भी सर्च रिपोर्ट बनेगा, सर्च जहां भी मान लो घटना स्थल का भी, जहां पे इंसिडेंट हुआ है, जहां पे ये इंसिडेंट का होने के एरिया को ही फोरेंसिक टेस्ट किया जाएगा। फोरेंसिक की टीम रहेगी, वहां फोरेंसिक टेस्ट करने वाली टीम रहेगी। और इस तरह से पूरी तरह सर्च रिपोर्ट, जैसे मान लो कहीं भी कोई सर्च एंड सीजर रिपोर्ट पहले तैयार की जाती थी तो उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूरी नहीं थी और नहीं करते थे। अब है कि सर्च रिपोर्ट का भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना पड़ेगा।